नमस्कार दोस्तों आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक बुद्धिमती नाम की महिला अपने दो बच्चे रमेश और सुरेश के साथ अपने मायके जा रही थी। दोस्तों रमेश की उम्र लगभग 15 वर्ष और सुरेश की उम्र लगभग 12 वर्ष थी और उसके मायके जाने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी, लेकिन धीरे धीरे मधुर मधुर हवा बहने के कारण गर्मी नहीं लग रही थी। मौसम काफी सुहावना लग रहा था। कोयल मीठी मीठी आवाज में कूक रही थी और पक्षी भी चहचहा रहे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बातें करते हुए खुशी खुशी चल रहे थे। आनंदित होकर के तीनों लोग जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ दूर एक शेर दिखाई दिया। अब सुहावना मौसम भी दोस्तों कुछ डरावना लगने लगा। शरीर से पसीने छूटने लगे। देखते ही देखते शेर उन तीनों के कुछ नजदीक आ गया। दोस्तों बच्चों की माँ जो बुद्धिमती थी, बहुत ही समझदार महिला थी। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत खोजने में माहिर थी। शेर को अपने नजदीक आते देखकर उसने अपने बड़े बेटे रमेश के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहने लगी, तुम दोनों एक एक शेर के लिए क्यों लड़ रहे हो? अरे अपने पास अभी एक ही शेर है। ऐसा करते हैं, पहले इसे मारते हैं और तुम दोनों भाई इसे आपस में आधा आधा बांट लेना। कोई और शेर इसी जंगल में मिलेगा तब उसका सोचेंगे। फिलहाल इसी से काम चला लो। शेर ने जब इस महिला की बात को सुना तो उसने सोचा कि शायद ये कोई शेर मारने वाली है। तो छोटे बच्चे कितने खतरनाक हैं जो पूरे शेर के लिए लड़ रही हैं। अब तो भैया इनसे भगवान ही बचा सकता है। शेर ने भगवान का नाम लिया और बहुत जोर की भाग लगा दी। अब दोस्तों बुद्धिमती कुछ बेफिक्र हो गई और अपने रास्ते पर चलने लगी। उधर शेर भागा जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गीदड़ मिल गया। गीदड़ बोला, हे जंगल के राजा, आप कहाँ भागे जा रहे हो? तो शेर ने कहा, अरे भाई गीदड़, तुम भी मेरे साथ भाग चलो वरना मारे जाओगे। जंगल में जानवरों को मारने वाली महिला आई हुई है, मैं तो अपने प्राण बचाकर भाग आया हूँ। गीदड़ ने शेर को रोकते हुए फिर पूछा, लेकिन महाराज हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी या यूं ही भागते चले जाओगे? तो शेर ने सारा हाल उस गीदड़ को बता दिया। शेर की बात सुनकर गीदड़ बहुत जोर से हंसा और बोला, हाँ। हे खानन केसरी, आप उस महिला से डरकर भाग रहे हैं। अरे वह कोई शेर मारने वाली नहीं है, उसने आपको बेवकूफ बनाया है। आइए आप मेरे साथ चलिए, हम उन तीनों को मारकर अपने पेट की आग को शांत करेंगे। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने कहा, भाई तुम्हारा क्या है, तुम तो भाग जाओगे क्योंकि उसे गीदड़ का नहीं शेर का मांस चाहिए और मैं मारा जाऊंगा। शेर की बात सुनकर गीदड़ फिर बोला, स्वामी मैं वादा करता हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं भागूंगा, और यदि फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये लीजिए, ये रस्सी मेरे गले में बांध दीजिए और इसका दूसरा छोर आप अपने गले में बांध लीजिए। और इस प्रकार वह गीदड़ शेर को मना लेता है। अब गीदड़ और शेर दोनों ही बुद्धिमती की तरफ को चलने लगते हैं। बुद्धिमती ने शेर के साथ गीदड़ को आते देखा तो उसे समझते हुए बिल्कुल भी देर न लगी कि यह गीदड़ ही उस शेर को यहाँ ला रहा है और अब तो शायद बचना मुश्किल है। लेकिन उसने तुरंत ही बुद्धि का प्रयोग किया और गीदड़ की ओर ओही से इशारा करते हुए बोली, क्यों रे मंत्री गीदड़, तू तो कह रहा था कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, एक साथ 2 या 3 शेर अपने गले में बांध कर ला सकता हूँ, लेकिन तो एक ही शेर लेकर आया है। हरामखोर, आज तो तेरी खैर नहीं, आज मैं इस शेर के साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगी। ये कहते हुए बुद्धिमती उन दोनों की ओर तेजी से दौड़ी।
शेर ने जैसे ही बुद्धिमती को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह समझा कि यह गीदड़ शायद इसी स्त्री का मंत्री है, और वह जोर की छलांग लगाकर तेजी से दौड़ने लगा। गीदड़ भी शेर के साथ साथ उसके पीछे पीछे खिंचड़ गया। दोस्तों, इस प्रकार बुद्धिमती अब बुद्धि का प्रयोग करके 2 बार अपने आप को और अपने बच्चों को इस समस्या से बचा सकी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसी तरह की मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।